पहली कॉलर पूनम हमारे साथ कानपुर से फोन लाइन पर हैं। पूनम, गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। ये आदित्य बिरला एसएफ सन लाइफ जो है उसमें वो हमको अलॉट हुए थे 20 शेयर्स, तो वो डे बाय डे डाउन जा रहे हैं, तो उसका क्या ऑप्शन है? ठीक है, काफी ऊपर की आपकी होल्डिंग है, स्टॉक 400 पर है, तो ऑलमोस्ट 90 मतलब 50% नीचे तो ये आ चुका है। पूछ लेते हैं सर्वेंद्र, क्या कमेंट कर पाएंगे, क्योंकि नई ही लिस्टिंग है, 712 इनका प्राइस, 399 मौजूदा प्राइस, क्या करें अभी? देखिए, डेटा यहाँ पे काफी सीमित है, तो बहुत ज्यादा आई थिंक इसमें उतने उतने क्लियर पैटर्न्स और सेटअप्स भी नहीं बने। बट एक चीज जो इस छोटे से भी डेटा से उभर के आ रही है कि इस रेंज में फिलहाल जो वर्स्ट केस चल रहा था उसका तकरीबन यही 400 के आसपास जो चल रहा है, वो जुलाई के आसपास भी वहां गया था, नवंबर के आसपास भी पिछले साल वहां गए थे, और अब हम जनवरी फरवरी में भी वहां आ रहे हैं। तो आई वुड से 390 400 एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया इसका है, और उसी के दायरों के आसपास फिलहाल है। तो आई थिंक बहुत ज्यादा तो नहीं, बट इनको ये बोल पाऊंगा कि भाई थोड़ा टाइम दे दें और यहाँ पे होल्ड कर ले, और मे बी 390 400 की एरिया में शायद ये सपोर्ट ले ले। बहुत क्लियर पैटर्न नहीं है, बट ऐसा लग रहा है लास्ट 3-6 महीनों से कि भाई इस एरिया में सपोर्ट तो है, तो यहाँ पे शायद ये रुक जाए, तो होल्ड। ओके, ठीक है, सवाल ले लेते हैं। और अब सवाल हमें एसएमएस के थ्रू पवन ने भेजा है, और पवन ठाकुर है, इनफैक्ट हमारे साथ कनेक्टेड हैं। पवन नमस्कार, अगर आप कनेक्टेड हैं तो प्लीज बताइए क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? इनफैक्ट कनेक्टेड नहीं है, माफी चाहेंगे। यस बैंक 17 रुपए 70 पैसे की बाइंग, 3000 शेयर, 60 पैसे नीचे इनके बाइंग प्राइस से, क्या सजेशन रहेगा आपका सर्वेंद्र? देखिए, सजेशन यही रहेगा कि अगर बैंकिंग में ही एक्सपोजर लेना है और वो 25-30% साल में 20% कमाने की अगर मंशा रखते हैं, तो इससे अच्छे अच्छे बैंकिंग स्टॉक्स पड़े हैं, वहां पे रहें। आई डोंट नो, सब लोग इस तरह के पेनी स्टॉक्स करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि चल नहीं सकता, बट जितना ये चलेगा उतने बैंकिंग के और बाकी अच्छे स्टॉक्स भी उसके आसपास के रिटर्न दे देंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अभी अपने भाव से बहुत ज्यादा ये दूर नहीं है। तो जहां भी मौके मिले, थोड़ा बहुत मुनाफा हो, तो मेरे हिसाब से निकल के किसी अच्छे प्राइवेट नेम में निवेश करने की कोशिश करें। ओके, विजय है हमारे साथ फोन लाइन से, मुंबई से। विजय, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। हाँ मैडम, मेरा क्वेश्चन ये था कि हनीवेल मैंने 30 शेयर की डिलीवरी ली हुई है और मैं 1 साल तक रुक सकता हूँ, तो मेरी जो कॉस्टिंग है वो 40,000 रुपीज है पर शेयर। तो अभी तो आपने देखा होगा कि वो 36,000 है, तो अभी मैं क्या, मतलब शुड आई होल्ड इट और लाइक 40,000 आपकी बाइंग है, 39,950, ऑलमोस्ट 40,000 की बाइंग होगी हनीवेल ऑटोमेशन में, एमएनसी कंपनी। फिलहाल 36,000 पर है, क्या सजेशन रहेगा आपका इनके लिए? सर्वेंद्र, क्या करें? ये 4,000 रुपए नीचे है इनके बाइंग प्राइस से। देखिए, मेरे हिसाब से तो काफी चल गया है शेयर, और काफी ओवरबॉट स्थितियों में जाके इन्होंने लिया है। क्या इनका लॉजिक रहा मुझे नहीं मालूम, बट जो चीज आप देखिए कि 2-2.5 साल में ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, और उसमें इन्होंने एंट्री मारी है। मेरे हिसाब से तो भाई उछालों में यहाँ पे निकलने की कोशिश करें। मुझे तो बहुत ज्यादा इसमें उतनी क्लैरिटी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि भाई ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, इसमें बहुत कम वॉल्यूम्स होते हैं, दिन के 7-8 हजार शेयर, 10,000 शेयर, 3,000 शेयर, ऐसे मेरे को वॉल्यूम्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जिस शेयर में ऐसे 4-5 हजार ट्रेड होते हों, मैं जरा वहां पे कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ पोजीशन रख के ज्यादा समय रहने के लिए, क्योंकि क्या है, थोड़ा भी बाजार का उतार चढ़ाव में, थोड़े भी सेलिंग में या थोड़े भी बाइंग में वो प्राइस डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो मेरे फेवरेट लिस्ट में स्टॉक नहीं है, बहुत ज्यादा कवरेज में भी नहीं है, बट जितना मैं देख के बोलूंगा, ये ट्रेडिंग स्टॉक भी नहीं है, बहुत लिक्विड स्टॉक है। कंपनी बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ, बाकी सब सही है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग मेरे फिल्टर्स में आता नहीं है। तो मैं तो उनको बोलूंगा यहाँ से उछालों में निकले, बहुत ज्यादा ओवरबॉट सेटअप्स में ये घुसे हैं। इनका वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं तो इस स्टॉक में इसमें 1.5-2 साल भी लग सकते हैं इनका भाव आने में, ऐसा मेरा अभी का फिलहाल का मानना है। प्रॉफिट टाइम लगेगा इसमें। हाँ, तो ये वैसे भी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। बाकी 36,000 के आसपास की क्लोजिंग हुई है आज, रख सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजीत है अम्बाला से। अजीत नमस्कार, बताइए क्या सवाल आपका? यस, गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास पीएनबी के डबल 1150 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 58 रुपीज मैम। काफी लॉसेज है इसमें,
पीएनबी के 1150 शेयर्स हैं और अभी रेट चल रहा है 49 का। 58 की मेरी परचेज है। ओके, 58 आपकी परचेजिंग प्राइस है और स्टॉक अभी 49 पर ट्रेड हो रहा है। 1150 शेयर्स, 9 रुपए नीचे। सरकारी बैंक काफी चले हैं हालांकि, लेकिन अब तो थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग ही देखी हमने ऑफ लेट। क्या करें सर्वेंद्र, ये अगर होल्ड भी करें तो क्या स्टॉप लॉस रखें, टारगेट क्या हो सकता है, क्या सजेशन? देखिए, दायरे इनको यहाँ पे लंबे रखने पड़ेंगे। एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म स्विंग के ऑलमोस्ट टॉप पे चढ़ गए हैं, यही होता है। मतलब दिस इज हाउ पीपल, हर्ड मेंटालिटी में एक साथ पीएसयू की जब फ्लेवर चली तो बहुत लेट चढ़े, क्योंकि इस थीम ने तो लोगों को बहुत टाइम दिया पार्टिसिपेट करने का, बट ये इतना लेट क्यों चढ़े मुझे नहीं मालूम। बट जो पिछला लेग इसका क्वार्टरली मंथली का है और एक जो बढ़िया क्वार्टर गया इसका पीछे वाला, आई थिंक वो एक शानदार क्वार्टर था। वॉल्यूम्स भी अच्छे थे, डिलीवरीज भी बहुत अच्छी गई। उस पर्टिकुलर मूव को ये पचा रहा है। मतलब 30 रुपए वाली चीज जब 60 रुपए हुई, डबल हो गई ऑलमोस्ट 1.5 से 2 क्वार्टर में, तो अब थोड़ा सुस्ताएगा। अब मैराथन का रनर अगर है और थोड़ा सुस्ताना चाहता है तो सुस्ताने दीजिए। पेशेंस अब आपको यहाँ देना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास कोई चारा नहीं है। 9-12 महीने प्लस के व्यू से इसमें यहाँ खड़े रहें। अगर पैसे और हैं तो आई थिंक नीचे में, क्योंकि अब ये पीएसयू बैंकिंग थीम में इसी स्टॉक में घुसे हैं, तो मैं बोलूंगा इसी स्टॉक जी चलिए, यहाँ पर सर्वेंद्र की ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन पीएनबी अपनी राय दे चुके हैं। इन शॉर्ट अगले कॉलर से तब तक बात करते हैं, तब तक सर्वेंद्र भी हमारे साथ रिकनेक्ट हो जाएंगे। शिखर है हमारे साथ पटना से। शिखर, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मैम एक क्वेश्चन था कि मैंने थायरोकेयर के 100 शेयर लिए थे 636 के प्राइस से, और ये लगातार नीचे ही जा रहा है। मतलब इसमें क्या, मतलब होल्ड करना ठीक रहेगा या फिर एग्जिट करना ठीक रहेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब से लिया तब से लगातार नीचे ही जा रहा है। ओके, और आपने ये, वैसे आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है ये 636 की बाइंग है? क्योंकि आपकी तो एज्यूम कर रही हूँ कि निवेश के लिए आपने थायरोकेयर लिया होगा। नहीं, इस टाइम कोविड का थोड़ा सा शेड्यूल हो गया था, ट्रेड के हिसाब से मैंने लिया था। जिस दिन लिया था उसके 1-2 दिन ऊपर थोड़ा हाई गया था। 2 महीने पहले लिया था, जिस टाइम कोविड का थोड़ा सा माहौल गर्म हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर उसको लगातार नीचे ही जा रहा है। उसके बाद आपने होल्ड कर लिया? हाँ, होल्ड कर रहा हूँ। तो क्या 6 महीने 7 होल्ड करने पे सर्वेंद्र? समझ गई मैं आपका सवाल। लिया तो आपने ट्रेडिंग के लिए था, यानी जो स्विंग इन स्टॉक्स में आ रहे थे, हम कोविड टाइम में देख रहे थे, लेकिन आप फिर निकल नहीं पाए, आप फंस गए। तो अब तो ये रखने के लिए तैयार है, क्योंकि 150 रुपए के नुकसान पर कोई निकलना नहीं चाहेगा। आमतौर पे रिटेल तो नहीं निकलता है सर्वेंद्र जी, होल्ड करना पसंद करता है, क्योंकि इन्होंने देखिए होल्ड ही किया 2 साल। तो अब रखना चाहिए 6 महीने साल भर, अगर कोई उम्मीद दिख रही हो इनके नुकसान के भरपाई की, या क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, बट ट्रेडिंग पोजीशन को 2 साल रख ले गए, ये बड़ा आश्चर्यजनक और चिंता का विषय है। बट मेरे हिसाब से तो देखिए, स्टॉक के ओवरऑल सेटअप्स यहाँ खराब लग रहे हैं। जिस तरह से इसमें पिटाई चल रही है और पूरे स्पेस में, आई थिंक मेरी तो यहाँ राय रहेगी कि जो भी उछाल आए, इसमें थोड़ा अगर नुकसान भी हो तो भी उछालों में यहाँ से निकलने की कोशिश करें। और बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, हाई डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स हैं, जो अभी 52 वीक लोज के आसपास मिल रहे हैं, वहां पे एंटर करें। वहां पे कम से कम एटलीस्ट इनको थोड़ी डिविडेंड इनकम मिलती रहेगी। तो आई थिंक उछाल में यहाँ से निकल जाएं और पैसे को कहीं और निवेश करें, किसी अच्छे लो पी मल्टीपल हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक में जाएं और वहां पे टाइम दें। ओके, चलिए, तो ये सजेशन है थायरोकेयर पर। नेक्स्ट कॉलर से कनेक्ट करेंगे। अशोक अग्रवाल है हमारे साथ, उससे पहले संजय भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। संजय गुप्ता जयपुर से। संजय, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। हेलो संजय, अपना सवाल पूछिए प्लीज। हेलो, मैं संजय मिश्रा बोल रहा हूँ भोपाल से। मेरे पास बीओआई के 450 शेयर हैं 83 के भाव में। तो या तो मैं एवरेज करूं या मेरे को आगे उसको होल्ड करूं। तो आपने बताया बैंक ऑफ इंडिया 83। एक बार देखिए स्टॉक को सर्वेंद्र, क्वांटिटी तो कम ही है, लेकिन 83 की बाइंग है, ये और ऐड भी कर सकते हैं। क्या सजेशन रहेगा आपका? नहीं, बिल्कुल सेम पीएनबी का सजेशन रहेगा। पीएनबी में शायद हमारा ऑडियो थोड़ा कट गया था। मैं यही बोलूंगा, पीएसयू स्टॉक्स में जिनके पास पोजीशन है और वो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में फंस गए कहीं, कोई बात नहीं है। बट इसकी थीम लंबा प्ले आउट होगी। ये सारे स्टॉक्स में बढ़िया रिवर्सल्स बन रहे हैं।
और पिछले क्वार्टर्स के सारे पीएसयू बैंकिंग के मूव इस क्वार्टर में हम पचाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे के सारे स्टॉक तकरीबन डबल हुए थे 1 से 1.5 क्वार्टर में, तो डेफिनेट इतना करेक्शन बनता है। बाजार हमेशा सुस्ताने की कोशिश करता है और पीछे लेग को पचा रहा है। आई थिंक ट्रेड में बने रहे। और जैसे इन्होंने पूछा कि क्या और ले सकते हैं, तो आई थिंक क्योंकि बैंकिंग नेम्स में पीएसयू नेम्स में अच्छे हैं, मैं यूजुअली एवरेज करने को ज्यादा नहीं बोलता हूँ, बट टॉप 100-200 स्टॉक्स जो अच्छे हों लिक्विड नेम्स, उनमें किया जा सकता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का सेटअप, अगर आपको समझ में आता हो तो प्रॉपर तरीके से। तो फ्रेश कैपिटल थोड़ी है, तो आई थिंक इसी स्टॉक में बने रहें। और मेरे ख्याल से अगर किसी कारण से 65 से 66 के एरिया में मिलता है तो और थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं। तो बने रहें ट्रेड में, थोड़ा एवरेज करें, 12 महीने प्लस का टाइम दें। आई थिंक डेफिनेटली 100 लेवल्स 100 प्लस ये जाएगा, 12 से 18 महीने लेगा, लेकिन 100 प्लस और उससे काफी अच्छा और ऊपर भी जाएगा। बट 30-40% अपसाइड यहाँ पे है साल भर में अवेलेबल। 30-40 अपसाइड, 30-40% अपसाइड पॉसिबल इन एन ईयर। डेफिनेटली होल्ड कीजिए बैंक ऑफ इंडिया। अशोक अग्रवाल हैं कोलकाता से अब हमारे साथ। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल। अशोक जी सवाल पूछिए प्लीज अपना। चलिए एसएमएस के थ्रू ले लेते हैं इनका सवाल, जो डिटेल्स इन्होंने दी हैं। कोल इंडिया पर सवाल है, 200 शेयर्स 240 की खरीदारी, 214 पर बंद, क्या करें? मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें और टाइम दें। अगर इनके पास टाइम है तो डेफिनेटली ट्रेड को थोड़ा टाइम दें और ट्रेड में बने रहें। मेरी राय यही रहेगी। और सेम थॉट यही है कि अगर थोड़ा नीचे में कहीं मिले 180 के आसपास, तो उसका एक सेफ जोन है वहां पे डेफिनेटली बाय करके भी चल सकते हैं। और एक बहुत डिसेंट डिविडेंड यील्ड भी इनकी यहाँ पे बनती रहेगी। मेरे ख्याल से जो मैंने लास्ट देखी थी वो तकरीबन 10-1% के पास थी। हाँ, अभी भी 9-9.5% की डिविडेंड यील्ड यहाँ बन रही है। तो कोई चिंता का विषय नहीं है। ट्रेड में बने रहें, टाइम दें। ओके चलिए, तो ये राय है कोल इंडिया पर, होल्ड कीजिए बिना झिझक के, आप बने रह सकते हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, इसी के साथ लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे सवालों को पिक। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार, सरवेन श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। फटाफट से अब सवाल ले लेते हैं ट्विटर से, और सवाल लेंगे एक देवेश का। बलरामपुर चीनी पर सवाल भेजा है सरवेन, 385 का बाइंग प्राइस है, व्यू है 1 मंथ। देखिए व्यू इनका थोड़ा छोटा है यहाँ पे, तो मैं इनको यही बोलूंगा कि टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ चलें। यहाँ पे मेरे हिसाब से 360-355 के आसपास जो अभी करंट जो सपोर्ट एरियाज बने हैं वो बड़े क्रिटिकल हैं। तो 354 के नीचे एक स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर रखें, क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म ट्रेड है। 354.40 का क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखे हैं और ट्रेड में बने रहें। और वो नेक्स्ट वीक 10 डेज यहाँ पे अगर उछाल आए तो थोड़ा मुनाफा बुक करने की भी कोशिश करें, क्योंकि 400, 390, 400 के बहुत ज्यादा ऊपर जाके अभी फिलहाल टिक पाएगा ऐसा लग नहीं रहा है। तो ट्रेडिंग का ध्यान है, इसलिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और ऊपर में प्रॉफिट बुक करने की भी चेष्टा जरूर करें। ठीक है, सनी ने एक सवाल भेजा है आरईसी पर, 620 स्टॉक है, 121 के बाइंग प्राइस से, व्यू है 2 वीक्स का। नहीं, स्टॉक चॉइस तो बिल्कुल गलत है। 2 हफ्ते के लिए ट्रेड करने के लिए आरईसी बना ही नहीं है, क्योंकि आरईसी का अगर चार्ट देखेंगे तो तकरीबन 2008-9 के बाद से एक 150 से लेके 70-75 की रेंज में फंसा हुआ है। इसको हो गए 13-14 साल। तो जो चीज 14 साल से रेंज बाउंड है, उसमें 2 दिन का ब्रेकआउट, 2 वीक का मोमेंटम ट्रेड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट। अब मेरे पास इस दायरे में तो आरईसी में कोई भी ट्रेड नहीं है। मेरे हिसाब से तो मैं पास करना चाहूंगा। ओके एक सवाल और लेते हैं। प्रदीप ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 522 बाइंग प्राइस है, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, या 105 है बाइंग प्राइस, दोनों में व्यू है लॉन्ग टर्म। बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे सुनाई पड़ा दीपाली जी, पहला स्टॉक नहीं सुनाई पड़ा, बट पहला वाला कौन सा बोला आपने? एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। एसबीआई जी। पीसीआर से भी रिक्वेस्ट है, एंकर्स की फर्स्ट सेंटेंस थोड़ी कट के आती है मेरे पास। देखिए पहले बैंक ऑफ बड़ौदा खोल दिया तो बैंक ऑफ बड़ौदा बोल देता हूँ। सारे पीएसयू का फ्लेवर सेम ही है। बढ़िया मूवमेंट्स रहे क्वार्टरली में, मंथली में, और अब उनको कहीं पचाने की कोशिश चल रही है। तो आई थिंक ट्रेड में है तो बने रहें, और मेरे हिसाब से 150 के नीचे एक स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करके रखें। 149.40 का एक स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें बैंक ऑफ बड़ौदा में। फिर बात रही एसबीआई की, यहाँ मेरा मानना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये लीडिंग स्टॉक था, सबसे ज्यादा ये चला था। तो फिलहाल ट्रेड में है तो बने रहे, बट यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलें। और मेरे हिसाब से 499.40 के नीचे अगर बंद आता है किसी कारण से, तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में स्टॉक थोड़ा सा नरमी में चला जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पीयर्स को आउट परफॉर्म किया था। तो ट्रेड में दोनों में बने रहे, बट दोनों के स्टॉप लॉस जो मैंने मेंटेन किए, जो मैंने मेंशन किए, उनको जरूर लगा के रखिए।
विनय मित्तल ने एक सवाल भेजा है, वेदांता पर 311 की बाइंग व्यू लॉन्ग टर्म। जी, व्यू लॉन्ग टर्म है, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहना चाहिए। और बेस्ट केस मैं बता दूं, एक 12-18 महीने में आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 360-370 तक के टारगेट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर उन टारगेट्स के लिए खेलना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। 284.40 के नीचे क्लोजिंग वाली स्टॉप लॉस लगा के रखें और ट्रेड में बने रहें। अरविंद अग्रवाल ने एक सवाल भेजा है, 138 पर फेडरल बैंक खरीदा हुआ है। इन्होंने हालांकि खरीदा तो 6 मंथ्स के लिए था, लेकिन ये लॉस में नहीं निकलना चाहते, तो जानना चाहते हैं कितना होराइजन रखें और क्या करें। अगेन फेडरल बैंक 1100 स्टॉक्स, 138 बाइंग प्राइस। जी, आज के शो का तो लगता है बैंकिंग ही फ्लेवर और थीम है। ज्यादा स्टॉक वहीं के आ रहे और थॉट वही यहाँ पे भी है कि देखिए कहीं तो एक मैच्योर शॉर्ट टर्म अपस्विंग में चढ़ गए, बट कोई बात नहीं है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स यहाँ पे सारे अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहे, थोड़ा समय दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ट्रेड में बने रहे। और मेरे हिसाब से 105-110 के आसपास बहुत अच्छे सपोर्ट्स है फेडरल बैंक को। जब तक वो नहीं टूटते तब तक मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बना हुआ है, तो ट्रेड में बने रहे। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है फेडरल बैंक, चिंता की बात नहीं है, आपके भाव से थोड़ा ही नीचे ये स्टॉक है। चलिए, सवाल इतने लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट्स अरविंद? जी बिल्कुल, ब्रॉड ओपिनियंस जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं ये हमारी ब्रॉड ओपिनियंस हैं, तो इसको एडवाइस ना समझें और डेफिनेटली हमेशा ट्रेड करने के पहले अपने एडवाइजर से एक राय जरूर लें।